और इधर पटना में आरएलजेपी की बैठक जारी है। पशुपति कुमार पारस की मौजूदगी में बैठक की जा रही है। सूरजभान सिंह, प्रिंस राज समेत कई नेता बैठक में शामिल हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। कौटिल्य नगर स्थित पार्टी कार्यालय में ये बैठक चल रही है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, क्या पशुपति कुमार पारस ये फैसला कर पाए हैं अभी तक, या उनकी पार्टी की तरफ से कुछ साफ हो पाया है कि उनकी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ने जा रही है? महागठबंधन का हिस्सा होगी या फिर क्या रणनीति निकलकर सामने आ रही है? देखिए, पशुपति कुमार पारस और उनकी पार्टी जो है यहाँ पे बैठी हुई है। बातचीत का दौर अभी चल रहा है और कार्यकर्ता नेता जो है अपनी राय रख रहे हैं। इसके अलावा अभी सूरजभान सिंह इस बैठक में शामिल हुए हैं। उनकी अनुपस्थिति में कई तरह की बातें जो है वो चल रही थी, लेकिन यहाँ पे तमाम सारे लोग जो हैं उनकी उपस्थिति है। और इसके अलावा पशुपति कुमार पारस समेत तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे हैं, और साथ ही साथ सूरजभान सिंह जो है उनकी भी उपस्थिति है। और इसके अलावा अभी जो पशुपति कुमार पारस के बेटे यशराज हैं वो भी इस बैठक में अभी शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से जो बैठक है ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बड़ा ही महत्वपूर्ण ये बैठक है। और पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव में भाग नहीं लिया, इसको लेकर रणनीतिक चौक बताते हुए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सलाह यहाँ पे दे रहे हैं कि हर हाल में चुनाव जो है वो लड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो लिहाजा जो पार्टी की वोट फीसदी है, इसके अलावा जो मौजूदा वस्तु स्थिति है, गठबंधन में घटक दल जो है या फिर जिन जो बड़े दल हैं उनके साथ की जो वस्तु स्थिति है, इन तमाम पहलुओं पे यहाँ पे चर्चा हो रही है और इसके बाद निर्णय होना है। 4:30 के आसपास ये जो बैठक हो रही है, इसका लबोलुआब जो है वो तमाम सारे मीडिया कर्मियों से पार्टी के जो अध्यक्ष हैं तो वो शेयर करेंगे, साझा करेंगे। और इस तरीके से आज की बैठक के बाद ये निर्णय होगा कि पार्टी का रुख क्या कुछ होगा, किनके साथ जाएंगे या अलग से चुनाव लड़ेंगे या कोई नया जो गठबंधन है वो तैयार होगा। इन तमाम पहलुओं पर या फिर आरजेडी के साथ जो अंदर खाने की बात है उसको लेकर किस तरीके से क्या कुछ वस्तु स्थिति है, तमाम राजनीतिक पहलुओं पे विचार विमर्श, मंथन, और कार्यकर्ता और बड़े नेता पार्टी के पदाधिकारियों की जो फीडबैक और राय है वो सुन रहे हैं। और इसके बाद समेकित रूप से निर्णय लेकर मीडिया के सामने बातों को रखेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि पार्टी लोकसभा की गलतियों को नहीं दोहराएगी और हर हाल में चुनाव जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर पार्टी लड़े। वो यहाँ पे अंदर खाने ये भी चर्चा हो रही थी जी, जब छोटे छोटे दल जिनका वोट फीसदी बेहद कम है उनको अगर इतना तवज्जो मिल रहा है तो फिर जनाधार समेत तमाम सारी बातों में जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है उसका अपना एक वजूद है, संगठन है, और अलग से जो सहयोगी संगठन दलित सेना है। तो फिर ऐसे में पार्टी जो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। तो लिहाजा चुनाव लड़ेगी और किस रूप में और कितनी सीटों पे और कैसे लड़ेगी, इन बातों को लेकर भी यहाँ पे अंदर खाने विचार विमर्श चल रहे हैं। बिल्कुल। अगर बात की जाए महागठबंधन में शामिल होने को लेकर, तो ये तो तय माना जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस महागठबंधन का हिस्सा होंगे, लेकिन सीटें कितनी मिलेंगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी हो सकता है कि अपने हिस्से की कुछ सीटें दें, या पशुपति कुमार पारस की पार्टी के कुछ उम्मीदवार को आरजेडी मौका दे सकती है। देखिए, यही बात है जिसको लेकर पार्टी जो है, जो बीच की जो बातें चल रही है या जो कुछ शर्त रखे जा रहे हैं वो मंजूर नहीं है। तो लिहाजा जो परिस्थितियां डेवलप हुए हैं उसके मद्देनज़र ही ये बैठक है। और किसी भी हाल में पार्टी मर्ज होना या फिर अपनी उम्मीदवारी जो है उनके सिंबल पर देना, ये तमाम जो बातें या खींचतान की अंदर खाने बातें हैं उसको पार्टी और उसके तमाम सारे जो नेता और कार्यकर्ता है, पार्टी के जो नीति नियंता और जो पदाधिकारी है उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए अंदर खाने चुनाव में हिस्सा लेना और पूरे वजूद के साथ ताकत झोंक कर चुनाव लड़ना, इन तमाम बातों के मद्देनज़र चर्चा कर रहे हैं। तो बहरहाल आज
अधिकृत भी अभी बातें चल रही थी कि निर्णय लेने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को अधिकृत किया जाए। बहरहाल अभी तमाम बातें रखी जा रही है, विचार विमर्श चल रहे हैं और इसके बाद 4:30 के आसपास में जब बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद मीडिया के सामने जो लबो-लुआब है, जो बातें अंदर हुई है उसको रखा जाएगा और उसके बाद आगे निर्णय जो है वो राजनीतिक रूप से लिया जाएगा पार्टी की ओर से। बिल्कुल, कुछ ये निकलकर सामने आया रजनीश अब तक कि कितनी सीटें पशुपति कुमार पारस की पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी वो चाहती है? देखिए, हमारी जो बात हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस से, तो उन्होंने सीट और संख्या तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि अपने ओर से उन्होंने उम्मीदवार और सीटों की संख्या, कहां से कौन चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम बातें जो है सौंपी थी। लेकिन उसके बाद किसी दूसरे शर्त के साथ जो रिस्पॉन्स मिले हैं ये पार्टी को मंजूर नहीं है। तो लिहाजा यही बात है कि कैसे पार्टी जीत हासिल करे, अपना वजूद और जनाधार को लेकर चुनाव में जाए। इन तमाम बातों के मद्देनजर और साथ ही जो परिस्थितियां हैं राजनीतिक रूप से, उसमें क्या कुछ रुख अख्तियार किया जाए, इसको लेकर यहाँ पे हो सकता है कि पार्टी जो दूसरे गठबंधन घटक दल है उसमें हम नाम भी बता दें कि चाहे ओवैसी की पार्टी हो, तेज प्रताप की पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चंद्रशेखर की पार्टी हो, इस तरीके से कई जो छोटे छोटे दल है या फिर जिनका प्रभाव है अपने अपने स्तर से, उन दलों के साथ भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जाने की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकती है। और यही बातचीत यहाँ पे तमाम चल रही है कि आखिर किस तरीके से ज़्यादा कार्यकर्ता जो है, चूंकि उनके साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं और पिछला चुनाव न लड़ने की स्थिति से निराशा हाथ लगी है, तो लिहाजा इस बार जो है राजनीतिक रूप से पार्टी हाशिए में न रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, तो इसको लेकर यहाँ पे रणनीति तय की जा रही है और अंदर खाने बातचीत चल रही है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए रजनीश इस बैठक पर। हम लगातार अब से अपडेट लेते रहेंगे कि आखिर क्या कुछ निर्णय एलजेपी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से किया गया है, उसकी बैठक में किया गया है, और क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जाती है या नहीं जाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी